हम लोग भक्ति और साम्य सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 56। कुछ चीज़ों को बड़े इसमें जाने से पहले आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। भगवान विष्णु अम्बरीश महाराज के प्रति जब दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था, तो जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं अंततो गत्वा दुर्वासा मुनि, तो भगवान एक और अच्छी बात कहते हैं, कई अच्छी बातें कहते हैं। एक अच्छी बात कहते हैं कि जैसे एक सत पत्नी अपने सत पति को सेवा के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल में ले आती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे पूरी तरह कंट्रोल में ले आते हैं। अभी मैं बहुत टीका तो वहां पे जब देखा नहीं, लेकिन मैं बहुत विचार कर रहा था। महाराज भी कोट किए, परम पूज्य वृंदावन चमरात, क्या मतलब है? बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं ना, भगवान को कंट्रोल में ला सकते हो। और क्या महाराज जी बोले कि भाई भगवान की भक्ति की सेवा में आदर्श हैं स्त्रियां, आदर्श पुरुष है ही नहीं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली गुरु पुरुष होते हैं, लेकिन भक्ति में भी आप देखते हैं दीक्षा गुरु मतलब पुरुष ही मानते हैं। हमको इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि दीक्षा गुरु स्त्री हो नहीं सकती कि नहीं हो सकती, उसे पता नहीं, लेकिन शिक्षा गुरु तो स्त्रियां ही हैं। भाई चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आराध्य भगवान ब्रज चैतन्य तद्धाम इत्यादि बोल, उसका गोपियों की रम्या काचित उपासना ब्रज बधु, वहां भी गोपियों को आदर्श बोल रहे हैं। और ऐसे भी यहाँ इंटरेस्टिंग है कि भक्त स्त्री के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, बस एक स्त्री है जो पति परायण है, हाँ ये बोलते हैं पतिव्रता, सॉरी हाँ पतिव्रता है, उसका धारण दे रहे हैं। वो डिवोटी है नहीं डिवोटी है उससे कोई मतलब नहीं, इसी में भी एक मतलब शिव जी की उपासना कर सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पति के सेवा में लगी हुई है। तो बहुत दिन सोचा, आज बात ही समझ में आ रही थी। देखिए, एक पति की केवल एक ही प्रकार से पत्नी सेवा नहीं करती है। मान लीजिए कि पत्नी भोजन बनाए और कह दे कि कपड़े हम नहीं धुलेंगे, कपड़ा खुद धुल लेना, ऐसा बोलते हैं? ऐसा तो नहीं बोलते। ऐसा तो कभी संकल्प में आता है श्याम साहब ना प्रभु नहीं, वो ठीक है, अब वो भी आ गई है, को वाइफ भी आ गई है, इन द सेंस वॉशिंग मशीन भी आ गई, उसमें ऑटोमेटिक भी हो गई है, को वाइफ है ना, वो असिस्टेंट वाइफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जो माता जी लोग हैं ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये कंडीशन रखते हैं, देखो शादी कर रहे हैं, खाना हम सब बनवा लीजिएगा, लेकिन हम अब कपड़ा नहीं धुलेंगे? कोई ऐसा है इधर? नहीं करते। आप नहीं करते ना? तो आप देखेंगे कि अगर पति में आसक्त हैं तो वो कोई सेवा छोड़ना नहीं चाहती है, हर प्रकार से वह पति को सुखी करना चाहती है। दिस इज वेरी वेरी नाइस वर्ड्स आई एम यूजिंग, वेरी नाइस वर्ड्स। आप लोग एकदम क्लियर पिक्चर बन रही कि नहीं? मतलब क्लियर पिक्चर बन रही हो कि अगर अच्छी पत्नी है तो और दूसरी पिक्चर है तो हॉरर मूवी है तो हमको नहीं पता, लेकिन सामान्यतः एक स्त्री भगवान ने डिजाइन ही करी है स्त्रियों को सेवा करने के लिए, समर्पित होने के लिए। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे कि भाई देखो, ये देख ही रहे सब लोग, आप लोग देख रहे हैं कि लड़की की शादी हो जाती है और चली जाती है पति के संग, कहाँ अमेरिका कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, और पति को बोलो जाओ पत्नी के संग जाकर रहो, ऐसे मतलब मायके में रहो, कौन रहना चाहेगा? बड़ा मुश्किल है। तो समर्पण और उसमें तो हम सोच रहे थे बहुत गहराई थी, क्योंकि भगवान को कंट्रोल में करना है ना भाई, भगवान खुद बता रहे कंट्रोल में कैसे आऊंगा। तो अब पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे केवल यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जप कीजिए, स्वीकार है या विरोध है तो बात कीजिएगा। कुछ नहीं कर रख रहा है तो शुरुआत चैंटिंग से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट और कुछ करते ही नहीं है। काहे बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति इत्यादि। डू यू एग्री विद दिस? तो आप देख सकते हैं कि दिन भर में हम विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम समझें कि भाई हम घर में विग्रह है तो भगवान का मंदिर है, घर की सफाई कर रहे हैं, भगवान से प्रसन्न होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आई वुड यू हैव नोटिस्ड कि घर में भगवान के विग्रह हैं और आप उस रूम की या घर की सफाई करते हैं, यू इमीडिएटली बिकम हैप्पी। अगर आपने सफाई करी होगी तो आप महसूस करेंगे इस बात को। भगवान को गंदगी पसंद नहीं है। मैं रोज सेवा करता हूं तो मुझे कुछ दिन बाद दिख जाता है वो भगवान की फोटो पर धूल आ रही, स्पेशली गर्मी में बहुत आता है ना। एवरी टाइम यू क्लीन यू बिकम हैप्पी। आप करके देखो, जो लोग सेवा करेंगे वो तो समझ में आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं द डिवोटी सर्व्स कृष्णा इन वेराइटीज ऑफ वेज, एंड दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, एंड दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ लव। फिर समझिए, मैं हिंदी बोलता हूं, आप अलग अलग प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, क्लियर? तो ये आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? कभी मंदिर सफाई कर रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं, कभी तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, मतलब क्लास दे रहा हूं मैं जिस तरह से अपने को एंगेज करने का प्रयास कर रहा हूं। अब जितनी बार आप किसी
क्रिया के माध्यम से प्रेम को व्यक्त करेंगे तो क्या प्रेम बढ़ेगा? नहीं। आप सूत्र समझ रहे हैं, भाव भक्ति पहुंचना है ना, तो आप समझ रहे हैं ना बात को, एकदम एकदम ऐसे प्रैक्टिकल वे में समझिए कि चलो अब जब कर लिया ठीक है, जब करते करते मान लो थक गए तो क्या हरिदास ठाकुर जी आप नहीं है, फाइन, तो अब कुछ और ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके पीछे इंटेंशन कृष्ण को सुखी देना ही है। देखिए, आपने एक शब्द जरूर इस्तेमाल किया होगा, ये सुना आपके लिए क्या हो गया होगा, अगर आपकी मम्मी ने कभी आपसे बहुत गुस्सा हो गई तो कभी बोलेंगे तुम तो हमेशा मुझे दुख ही देते हो। हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा मतलब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो कि मेरा बाल नोच ले अपने, ऐसा ऐसा पैदा ही दुख होने के लिए, मतलब सुबह से शाम तक आप एक ही कार्य तो नहीं करते थे निष्ठा के पूर्वक, अलग अलग कार्य करते थे। ये लड़के को कितना समझाया है कि कपड़ा गंदा नहीं करे, जितनी बार जाएगा कपड़ा गंदा करके आएगा, ऐसा करके माँ बोलती है, ऑल्दो शी इज लविंग, बट कहने का आशय है कि तुम अलग अलग प्रकार से हमको परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो। तो ऐसा है ना, कभी कोई व्यक्ति से आप बहुत परेशान हो गए होंगे तो आप देखेंगे कि उसने एक तरह से परेशान नहीं किया, आपको अलग अलग तरह से परेशान करेगा। इज इट नॉट? गाली भी देता है तो आदमी एक ही गाली नहीं देता, 4-5 तरह की गाली देता है, कोई तो लगे इसको। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? जो इमोशंस हैं वह एक ही क्रिया से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। आप किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं तो ये नहीं चलो भाई थोड़ा दाल चावल सान दिया दे दिया, नहीं, आप बहुत तरह से चीज करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लव मैनिफेस्ट एज वेराइटीज ऑफ सर्विसेज, ये भगवान कहना चाहते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है कि भाई माँ भी है तो काहे लोग शादी करते हैं, वो पत्नी अलग अलग प्रकार से सेवा करती है ना, वो खाना भी बनाएगी, उससे कुछ बात भी कर सकते हैं ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि दैट्स हाउ द वाइफ वेरी इंटीमेटली सर्व्स। और एक और बात है, बहुत सारी बातें इसमें, एक और बात ये भी है कि समानता, अगर बात करा जाए समानता, सॉफ्टवेयर अगर इंजीनियर नहीं है वाइफ तो उसका सहज भाव होता है कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पालक हैं, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन द हार्ट ऑफ द वाइफ। नॉर्मल बोल रहा हूँ, मतलब वेद के हिसाब से बता रहे हैं दुनिया में चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। देखिए, ये भी देखा गया है, स्पेशली भारतीय नारी के बात देखें कि पति खराब भी होता है, खराब बर्ताव करता है, फिर भी नहीं त्यागती। जनरल बोल रहा हूँ, जनरल आज भी मैंने देखा कि खराब बर्ताव करता है फिर भी नहीं त्यागती, नहीं, भाव है सेवा करना सेवा करना सेवा करना। देखिए, मेरी माता और पिता दोनों ही शरीर छोड़ चुके, मैं बता चुका, माई मदर वॉज लाइक वेरी चेस्ट वाइफ। तो पिताजी ना लिटरली पागल से हो गए थे एक समय में, तो जब थोड़ा मम्मी ने सेवा करती नहीं छोड़ी, तो उसके बाद वो जब थोड़ा ठीक हो गए तो मम्मी ने एक बात बोली कि अगर यही मेरे साथ होता तो आप छोड़ दिए होते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देन लेटर ऑन माई फादर रियलाइज ऑल्सो कि मैंने थोड़ा गलत बर्ताव आपके संग किया, वट एवर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट सर्विस एटीट्यूड विंस द हार्ट। बहुत सुंदर बात वेदवादी सुन रहे हैं, इनके प्रवचन हनुमान प्रसाद प्रदास जी के, तो बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि जो प्रेमी है वो प्रेमास्पद के हृदय में स्थान बना लेता है। सुने, समझे आप? दिस इज सो नाइस। कुछ समझ में आ रहा है? बात बहुत सिंपल है। द लवर टेक्स अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द बिलवड। तो श्री कृष्ण की आप जैसे सेवा करते जा रहे हैं ना, एक एक फूल, एक एक चीज के लिए भगवान कृतज्ञ हैं। आप नाम बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ फूल अर्पण, कुछ भी कर रहे हैं, कृष्ण के हृदय में आपने स्थान बना लिया। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, बोलते हैं ना भगवान स्पष्ट। और कैसे हृदय में रहेंगे? बड़े उत्साह से आप वैरायटीज ऑफ सर्विस कीजिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप जब पे इतना क्यों बल देते हैं? देखिए, होगा क्या, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। चैंटिंग हम करते थे, थोड़ा ढीले ढाली हो जाती थी चैंटिंग, 8 बजे के बाद चैंटिंग आप जानते हैं बड़ी अच्छी वाली होती है, तो वो उत्साह नहीं महसूस होता था। लेकिन अब हम अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जब सुबह हमेशा अच्छा ही होता है, इन द सेंस टेस्टफुल होता है, कुछ टेस्ट भी आता है, लेकिन उसके बाद जो सेवाओं का उत्साह है, इट इज लाइक एक्सप्लोजन, इज लाइक एक्सप्लोजन, कि हम क्या पाएं, क्या करें, एंड एवरी सर्विस आई एम डूइंग इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम दवा की महिमा बता रहे हैं कि अगर चैंटिंग सुबह एक जगह एक निष्ठ भाव से आप करें, चाहे कीर्तन करें, चाहे क्लास करें, और यह भी उत्साह रहेगा, और आप ये भी देखेंगे कि कोई सेवा करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, इमीडिएटली कृष्णा गिव्स यू आइडियाज। इट इज आई एम डायरेक्टली सीइंग। हम तुलसी नहीं मिलती थी तो तुलसी की माला खरीद के लाते थे, तो हम लोग पहले समझ नहीं पाते से खोले कैसे। आपको लगेगा बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं होता। सिंपल ही था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हल्के हल्के कट मारते जाओ तो उसी खुलती जाएगी फटाफट फटाफट। आप कहेंगे सब क्या सिंपल बातें बोल रहे हैं। आप ये देखेंगे कि पहली बात समझिए, कृष्णा इज प्लीज्ड बाय सिंपल थिंग्स। यू हैव टू बिकम पोचा। गुजराती में सीधे व्यक्ति को पोचा कहते हैं, समझ में आए बात?
सरलता ही वैष्णवता। तो पहुंचता है, जो पहुंचता है जो पोचू है, हमने उसका नाम पोचू। शीतल माता जी, यू आर गुजराती, इज इट करेक्ट? पोचा पोचा, हाँ पोचा पोची सरल लड़की पोची और सरल लड़का पोचा। तो इफ यू आर सिंपल हार्टेड and you serve Krishna with simple heartedness, you will see how Krishna is reciprocating. आप में से कुछ लोगों को हो रहा है, हम ही बोले जा रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। जो लोग सुबह से बढ़िया चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ लग रहा है कि भगवान अधिक रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कुछ कठिनाई आ रही है तो भगवान आगे से आगे उसको डिस्टर्ब करे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, देखिए सब कुछ भगवान के वश में, समझते हैं आप? तो जो कठिनाई आई है वह भी भगवान के वश में है, ये भी समझ में आया? बस भगवान ये चेक करना चाहते हैं कि आपका सेवा का आग्रह कितना है, और बाद में हटा भी वही देंगे। अब देखना अपने जीवन, जो ऐसी तो कोई खास कठिनाई आ नहीं रही, लेकिन थोड़ी बहुत। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हमारे घर में दरवाजा है, जाली का दरवाजा, इससे बहुत मच्छर आ रहे थे। एक दिन में आप देखिए कि लगातार जब से ज्यादा मच्छर संघर्ष कर रहा था, तो हमने मकान मालिक को बोला कि भाई थोड़ा सा करवा दीजिए। हमको समझ नहीं आ रहा था यार ये कैसे होगा, दरवाजा तो मेरी सारी इंजीनियरिंग बुद्धि डिस्टर्ब हो रही थी, कैसे होगा, ऊपर से खुला है, चेंज ही करना पड़ेगा इत्यादि। उन्हें कारपेंटर को बोला कोई नहीं प्रोजेक्ट चिटकनी लग जाएगी सीधे, और ये खींच के लगा दीजिए। अब कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, आराम से चैटिंग करें। आप भले इसको सामान्य देखें, बट यू सी the love of the Lord will be shown by small things in your life. But point ये कि आप देखना का सामर्थ्य होना चाहिए। लोग सोचते हैं एकदम भगवान जो वैकुंठ पहुंचा देंगे तभी रेसिप्रोकेशन होगा। नो, कृष्णा इज एक्सट्रीमली रेसिप्रोकेटिव। आप चैंटिंग अच्छे से करेंगे तो आप उसको पूरा प्रभाव पूरे दिन में देखेंगे। नहीं आओ, हमको तो आप आश्चर्य करेंगे। कल अद्भुत हुआ, मैं नाम ले रहा हूँ, रश्मि पुद्दार माता जी हैं, वो इंग्लैंड में हैं, तो इस समय तो क्लास नहीं अटेंड कर सकती हूँ, जब का समय होगा। तो कल मैं सोच रहा था कि जब हम शाम की क्लास करते हैं तो वो अटेंड कर सकती हैं ना, एंड शी वाज इन द क्लास। आई डिड नॉट इनवाइट हर। ये तो अद्भुत चमत्कार जैसे लगता है। कभी आज तक उन्होंने कोई जूम क्लास अटेंड नहीं करी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो आ सकती हैं, मे बी शी इज जॉब आ सकती है। बाद में बोली तो हमको समझ में, हमको नहीं प्रो जी, यूट्यूब पे हम सुनते थे लेकिन साक्षात सुनने का अंतर होता है। हम पहले समझ नहीं पाए कि आप बोल, हमने व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब क्या बोलना चाहती हैं आप? तो कहते हैं आई वाज देयर इन द जूम क्लास। तब वो तार सब जगह कॉमन है भाई, परमात्मा सबके हृदय में है, सबके हृदय में। दिस एकदम मुझे विश्वास हो रहा है कि भक्ति भैया काम करती है। कोई अगर कह रहा है कि ना भक्ति काम नहीं करती है, भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा है भगवान का रेसिप्रोकेशन। हमको तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। Anyhow, these are my words of enthusiasm which I am getting some reciprocation from the Lord. Let's discuss further. तो हमने देखिए बात यहाँ पर करी कि जो व्यक्ति भाव स्तर पर है, अगर वो गाढ़ आसक्ति करता है, गाढ़ संगात मतलब जो मुमुक्षु हैं, आवाज थोड़ी सी फट रही है तो पहले बोलना चाहिए। अभी ठीक है? इज इट ओके देयर? हाँ, अब ये देखिए शाम गोपीनाथ प्रभु दिख गए। तो अब श्याम गोपीनाथ प्रभु और हेमावती माता जी को हम वायरस दे के आए थे कि आपसे उठ के चैंटिंग कीजिए। तो ये लोग बड़े परेशान थे, हमारे बच्चे जप नहीं करते। आज अब 6:30 बजे इनकी दोनों लड़कियां आ गई जप करने के लिए। तब सो दिस गिव्स मी अगेन, जो भगवान बोले और जो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, आंखों से दिख गया कि जब माता पिता अच्छे से भक्ति करते हैं, बच्चे अपने आप फॉलो करने लग जाते हैं। थोड़ा बताना होगा लेकिन वो समझ जाएंगे हमारे माता पिता को हो क्या क्या है, काहे 3 बजे उठ के चैंटिंग करें, व्हाई इन द वर्ल्ड दे आर डूइंग इट, दे मस्ट बी डूइंग समथिंग टू मेक देम हैप्पी। बच्चों लोगों को वैसे भी अनुकरण करना अच्छा लगता है। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले छूट जाए, भगवान ने सब बात रिवील करी। मैं आज सोच रहा था भगवान की बात पे, गीता पे, यद यद आचरित श्रेष्ठ सुना है ना आपने? ये बताइए कि जो भगवान सिद्धांत स्थापित कर देते हैं वो गलत हो सकता है क्या? यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरो जना, उल्टा नहीं होता है। जो छोटे करते हैं वो बड़े करें वो जरूरी नहीं है, लेकिन जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे करते ही हैं। So if you are saying I'm not able to preach, first see are you actually following? क्योंकि किसी ना किसी के लिए आप श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर हैं, चाहे मैं एकदम निकृष्ट क्यों ना हो। एक बात और सुन लीजिए भाई, आया है तो भगवान की तरफ से आया तो बांट देना चाहिए ज्ञान। आप रोज जानते हैं कि हम रोज बोलते हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, क्या बोलते हैं, वंदे,
वंदे अनंत, हाँ, वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम, अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति किसी बात का प्रवर्तन कर सकता है अगर उसकी बात से लोगों के उसकी बात में कोई श्रद्धा ना हो? कुछ समझे मैंने क्या कहा? मान लो मैं गीता पे बोल रहा हूं और मेरी बात से किसी को श्रद्धा ही ना हो, तो प्रवर्तन होगा? सब लोग वहीं छोड़ के चले जाएंगे, झाड़ के चले जाएंगे। अग्रीड? नाउ शास्त्र में श्रद्धा देना ये लोगों की असीमित सेवा है, क्योंकि जिसको समझ में आ गया कि नाम जप करना है वो असीमित लाभ ले रहा है। कुछ समझ में आ गया? अब प्रभुपाद जी ने क्या समझाया था कि सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा है भक्ति में उनको नियोजित करना। क्लियर? अब मजेदार बात क्या है कि इसके लिए आप सोचेंगे भाई इसको महान व्यक्ति करेगा, लेकिन महाप्रभु की कृपा से नीच व्यक्ति भी कर सकता है। ये हम अपने जीवन में देख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं, इस बात को हम बोल रहे हैं। नीच होकर के भी, कोई योग्यता न होते हुए भी व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, एंड ही कैन इन्फ्यूज अदर्स विद द फेथ। इट इज नॉट बाय नॉलेज दैट यू प्रीच, इट्स बाय फेथ। कुछ समझ में आ रहा है? एक बात मेरी, दुनिया में लोग जितने लोग प्रीचिंग कर रहे हैं ज्ञान का उल्टा ज्ञान है, लेकिन विश्वास है कि भाई हम जब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और उससे लोग प्रीच्ड हो जाते हैं। इट्स ऑल बाय मर्सी ऑफ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। हाँ, अब हम लोग वापस अपने इस पॉइंट पे जा रहे हैं। हम क्लास टाइम से खत्म करते हैं, घबराइए मत, लेकिन कुछ बातें जो आती हैं ऊपर से तो आगे पास कर देना चाहिए, तो भूल जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि जब कोई व्यक्ति सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु है, यानी कि मोक्ष की आकांक्षा करने वाला है, उस पर पूरा फिक्स्ड है, खूब उसमें लगा है साधन करने की मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उसके गाढ़ संग से निश्चित रूप से जो भाव है या तो आभासता को प्राप्त करेगा अथवा वो एकदम अजीब हो जाएगा, वो अपने को ही भगवान मानने लग जाएगा। ये सब खतरनाक बात है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, निशा माता जी कैन चैट। यस। अतएव क्वचित्तेषु नव्य भक्तेषु दृश्यते, अतएव क्वचित्तेषु नव भक्तेषु दृश्यते, क्षणम ईश्वर भावोऽयं नृत्यादौ मुक्ति पक्षगः, क्षणम ईश्वर भावोऽयं नृत्यादौ मुक्ति पक्षगः। अतएव क्वचित्तेषु नव्य भक्तेषु दृश्यते, अतएव क्वचित्तेषु नव्य भक्तेषु दृश्यते, क्षणम ईश्वर भावोऽयं नृत्यादौ मुक्ति पक्षगः, क्षणम ईश्वर भावोऽयं नृत्यादौ मुक्ति पक्षगः। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसलिए किसी नवीन भक्त में नृत्यादि के समय मुक्ति पक्षगामी या ईश्वर भाव क्षणकाल के लिए दिखाई पड़ता है। अब इसलिए का क्या मतलब है? देखिए, अब आप समझो, आप लोग समझ गए कि शास्त्र पढ़ते कैसे हैं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप। समझाई बात? जब ये मन में आए कि ये श्लोक बोला क्यों गया है, एक इनके पास तो है नहीं कि शास्त्र भरना है, किताब भरनी है तो कुछ कारण से बोल रहे हैं ना, और तभी मजा आता है। लोग कहते हैं ना शास्त्र पढ़ने मजा तभी आएगा जब ये प्रश्न करो कि काहे बोला गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अतएव देखिए पॉइंट क्या है, गाढ़ संग से जो मोक्ष आकांक्षी हैं उनके गाढ़ संग से व्यक्ति को भावाभास की प्राप्ति होती है या ईश्वर भाव आ जाता है कि मैं ईश्वर हूं। तो जो नया भक्त है काफी संभावना है कि उसको ये विवेक नहीं हो कि वो संगति किसकी कर रहा है। अगर आप कभी भक्ति में आने के बाद डिस्टर्ब हुए हैं तो वो गलत संग की वजह से हुए हैं, ये अनुभव है कि नहीं? किसी का विरोध है, आपको पता नहीं था कि वो भक्त, अरे प्रभु जी वो तो डिवोटी है, तिलक है, ये फलाना ढिमकाना, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उसके हो सकता हो कि मोक्ष आकांक्षा हो, अब उधर से संगत होगी, दोस्ती होगी, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो उसकी बात पकड़ लेते हैं आप। इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए का लिंक समझ पा रहे हैं। अगर शुद्ध भक्त की संगत हो जो भगवान का प्रेम चाहता है तो कभी बोलेगा ही नहीं कि आप मोक्ष की प्राप्त करो, गाली ही देगा मोक्ष को, है कि नहीं? सभी गाली दे रहे हैं, प्रपात भी गाली दे रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी गाली दे रहे हैं, हाँ सब लोग गाली दे रहे हैं, सब सारे मिलके सब मोक्ष करावे करावे करावे। अग्रीड? गाली दे रहे हैं ना, गाली सुन रहे ना, कैवल्यम नरक आए थे, नरक है इत्यादि। और आप भी जानते हैं, ना कुछ खाने को मिलेगा, ना देखने को मिलेगा, ना सूंघने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और टंगे रहो ऐसे आकाश में जो भी। सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, you are not interested because you are associating with those who are not interested. Is it okay?
कोई भगवान क्या ऐसा करो वरुण प्रभु लीन हो जाओ सायुज्य में, तब कहेंगे नहीं भैया लीन रहने दो, यही ठीक है, यहाँ लीन नहीं होना हमको। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। यह इच्छा है ना कि हमारी सारी इच्छाएं भगवान में लीन हो जाए, समझते हैं इसका मतलब? और कोई इच्छा ना रहे, केवल ठाकुर जी को, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। ये तो एवरीवन नोज दिस, वी आर आल्सो शून्यवादीस, अन्याभिलाषता शून्यम, समझते हैं इस बात को। लेकिन ईश्वर नहीं बनना है, बड़ा फजीयत है भाई, बहुत दिक्कत है। और आना हमारा स्वरूप है, एकदम क्लियर हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं मालूम चलेगा तो ऐसे लोगों की संगत कर लेगा, और फिर ऐसे लोगों की संगत करेगा तो अब देखिए क्या होता है। ये समझ में आ गया, इसी कारण समझ में आ गया। अतएव इसी कारण क्वचित, मतलब किसी तेषु नव्य भक्तेषु, उन नए भक्तों में। देखिए किसी का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि हर भक्त गलत संगत ही पड़ेगा। कुछ भक्तों में बड़ी सुंदर भावना होती है कि गुरु जी भूल गए, अब उनसे सुनेंगे और भक्ति करेंगे, उधर उधर डोलते नहीं, यहाँ यह सुन लिया, वहाँ वो सुन लिया, फिर कंफ्यूज। अब गुरु जी उन्हीं के चाउमीन उलझाते हैं, चाउमीन होता है ना उलझ, अरे क्या एग्जाम्पल है, वाह। चाउमीन रोटी की तरह तो होता नहीं, एकदम उलझे रहते ना, एक दूसरे में फंसे रहते हैं, तो उनकी बुद्धि चाउमीन के बुद्धि में चाउमीन बन गया और उसको सुलझाओ बैठ करके। ये देखा गया कि नहीं, प्रभु जी आप तो ऐसा कह रहे हैं, वो तो ऐसा कह रहा है, वो तो ऐसा कह रहा है। हमने कहा शास्त्र क्या कह रहा है, ये तो देखो ना। कंफ्यूज होते हैं कि नहीं हो जाते हैं? प्रभु जी धाम में तो रहने के लिए ये वो, हमने कहा भगवान बोल रहे हैं ना, महापापी व्यक्ति धाम में रह सकता है और जो पूर्णतः शरणागत है वो भी रह सकता है, तो बीच वाले भी रह सकते हैं। अब काहे कंफ्यूज हो रहे हो, अरे वहां जाओगे तो अपराध होगा, तो अपराध करने जा रहे हो, समझ जाओ कि क्या अपराध है, मत करो। आप मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कई एग्जाम्पल हो जाएंगे, लोग फालतू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई लोग 1000 लोगों से सुन करके कि यहां से भी ज्ञान ले लें, वहां से भी ज्ञान ले लें, ज्ञान तो भाई सब जगह से लेना चाहिए, उसके बाद की भेलपुरी बना देते हैं। तो उनमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हर नए भक्त में प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हैं बात? अच्छा, तो किसी उन नए भक्तों में मुक्ति पक्ष ग मतलब जाना, पक्ष मतलब झुकाव, और मुक्ति मतलब मुक्ति की ओर झुकाव रखने वाला। अयम यह ईश्वर भाव नृत्यादौ क्षणम दृश्यते, नृत्य आदि में क्षण भर के लिए दिखाई देता है। अब क्या मतलब इसका? जब हम नृत्य करते हैं भगवान के सामने तो क्या भाव होना चाहिए? मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी है, और उनकी प्रसन्नता के लिए करना, दास से भाव नाचे। महाप्रभु ऐसे नाचते थे, वो कथक नहीं करते थे। आप मंदिर में देखते हैं कुछ लोग कथक भी करने लगते हैं ना, तो वहां पे भी बड़ी क्लियर है, वो ऐसा कथक कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि लोग उनको देखें। दास से अपने को अट्रैक्ट करने, अपने को केंद्र में नहीं रखना चाहता, वो स्वामी को केंद्र में रखना चाहता है। तो डिवोटी डांसेस, यस वो डांस कर रहा है, लेकिन उसका भाव क्या है? कृष्ण सुखी हो जाए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे गुरु जी ने सिखाया है वैसे डांस करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस्कॉन में भी अलग अलग प्रकार के डांस हो रहे हैं। हमने आंखों से देखा 2015 में, खूब जोरदार महाराज वो कीर्तन कर रहे थे, महाराज जी को थे वो कीर्तन कर रहे थे, तो और भक्त लोग एक भक्त को उठा लिए ऊपर ऐसे, आप समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और एकदम पंच तत्व के सामने वो भक्त भी ऐसे ऐसे वो आपने देखा है जैसे हीरो लोग होते हैं ना, उनको उसके फैन उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे भाई यू आर नॉट स्विमिंग इन द ओशन ऑफ एक्सटेसी। और बाद में मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे, एक महाराज जी कीर्तन के बाद नाट लगाए कि ये कोई तरीका नहीं नृत्य करने का, तुम भगवान के सामने, वो अच्छा उसको उठाए हुए हैं तो उसका पांव ओपनली भगवान की तरफ जा रहा है। तो दिस इज ऑल ट्राइंग टू बी इन सेंटर। आप कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? ईश्वर मतलब नियामक, भोक्ता, आप इंजॉय करने नहीं बैठे वहां कीर्तन में। yes we relish the कीर्तन, but I am not the enjoyer of the कीर्तन कि सब लोग देखें अरे वाह, या कभी कोई ऐसे नाचेगा, मतलब I don't know, it is absolutely not devotional। उसको आप दास भाव में नृत्य नहीं कह सकते हैं। कुछ समझ रहे ना? अब आप देखे ही होंगे लोग नृत्य करते हुए, कभी कोई एकदम सर नीचे पांव ऊपर, ये सब नहीं, सब कुछ नहीं होता। उसके वीडियो भी शेयर किए जाते हैं। भक्त लोग ऐसा नहीं नृत्य करना चाहिए, अब जो जैसे करना चाहे करे। लेकिन ये तो एक पॉइंट हुआ। लेकिन बात ये है कि नृत्य कर रहा है, लेकिन उसकी भावना ये है कि मैं भगवान हूं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। पिछले शब्द से लिंक लीजिएगा कि अब वो अंगोपासना वाली बात भी हो जाएगी कि मैं नाच रहा हूं, पूरे जगत का कारण हूं। अच्छा, सो दैट इज अ कंटेमिनेशन। तो नृत्य कैसे करना चाहिए? दास भाव में। देखिए एक बड़ी कॉन्ट्रास्टिव बात बताऊं, अद्वैत आचार्य जी भगवान महाविष्णु के अवतार है, वो है ईश्वर, लेकिन ही इज एस्पायरिंग फॉर दास्य भाव। वो जानते हैं कि
भगवान बन के हम घाटे में रह गए। जितना सुख एक सेवक को भगवान की सेवा में मिलता है, भगवान को नहीं मिलता है। तो भगवान तो स्वयं ईश्वर भाव छोड़ करके दास भाव बन जाते हैं, लेकिन ये जो मूर्ख व्यक्ति है वो दास को छोड़ करके ईश्वर बनना चाहता है और सुनते रहो ईश्वर जी हमको ये चाहिए ईश्वर जी हमको वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ गए कि ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा, नृत्यादव का मतलब क्या हुआ? नृत्य प्लस आदि, मतलब केवल नृत्य की बात बोल रहे हैं, लेकिन इससे और भी अन्य भक्ति के अंगों को करते हुए व्यक्ति सोचेगा कि मैं अपनी ही उपासना कर रहा हूं, भगवान की आरती कर रहा है, लेकिन मुझ में और मैं अपनी ही आरती कर रहा हूं, है ना। आई डोंट नो व्हाट ही, हम तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं कुछ ना, शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोग करते हैं, जो करने वाले वो करते होंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो ये सब जो है वो संगति के दोष से जाता है। भावना करो कि तुम में और वो वही तुम हो, वही तुम हो, इत्यादि। इसीलिए जो मायावादी हैं, आप देखो मंदिर में कभी आएंगे तो प्रणाम नहीं करते हैं, भाई वही है ना वही है जो वहां सामने, वही मैं, वो क्या भेद है, प्रणाम क्या करना? दे विल नॉट, दे विल नॉट। हमने कई बार देखा है, जब हम लोग मंदिर में बैठ के क्लास करते थे तो लोग पट खुल जाएंगे तो कोई बाबा आएंगे दुर्वासा ऋषि जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसे गर्दन भी नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी, ऐसे देखेंगे। ठीक है, मैं ठीक लग रहा हूं मैं सही लग रहा हूं, मतलब दे विल सी कि हम ही भगवान है, ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। भक्त इस प्रकार से नहीं होते। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शास्त्र सुनने का कितना बड़ा प्रभाव है। करना मित्र, आपको लग रहा है कि आप ही क्लास दे रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। दिव्य वृंदारण्य प्रभु को तो लग रहा है ना कि आप ही क्लास दे रहे हैं। इट इज एब्सोल्यूट रबिश, नहीं लेकिन अब ऐसी रबिश दिमाग में घुसी हुई तो क्या करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट है, क्षणम दृश्यते, मतलब देखिए ये क्षण खाली कहने की बात है, ऐसा नहीं कि केवल एक क्षण के लिए, वो काफी समय तक भी दिख सकता है जब तक कि उसकी संगत चेंज नहीं होगी। अब देखना कि जो बोल रहे हैं वो तो है, लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझना चाहिए। हम कहां से समझे, टीका में लिखा भी दिखा दूंगा, वी डोंट स्पेकुलेट। अतएव क्वचित्तेषु नव भक्तेषु दृश्यते, इसलिए ये ईश्वर भाव जो है कुछ कुछ नए भक्तों में दिखता है। इसका एक और भी कारण हो सकता है कि वो पहले बहुत आसक्ति की हो। ये केस बन रहा है कि पहले वो बहुत ज्यादा निर्विशेषवादियों की मतलब संगति की हो, तो ये भी हो सकता है कि शुद्ध भक्त की संगत में आए हैं, लेकिन पुरानी चीज अभी गई नहीं है। ये भी एग्जाम्पल आ रहा है, मैं बताऊंगा। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बता रहे थे कि एक भक्त 15 साल तक प्रतिदिन 16 माला जप किए, फिर भी महाराज को कॉन्फाइड किए, हृदय की बात बोले कि महाराज ये भावना जाती नहीं कि ईश्वर कैसे साकार हो सकता है। अब कुछ और क्लियर हो रहा है। हो सकता है कि वह मायावादियों की संगत नहीं किया है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, लेकिन पहले का वो जो कीटाणु है वो अभी जाने में टाइम लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए मायावादी भाष्य नहीं सुनना चाहिए, बहुत डेंजरस है। ओके, हम भी छोड़िए, किसी व्यक्तिगत को नहीं बोलना, ठीक है। शरणम ईश्वर भावो अयम, अयम ईश्वर भाव, ये ईश्वर भाव क्षण भर के लिए नृत्यादु मुक्ति पक्ष का, जो मुक्ति पक्ष की ओर झुकाव रखने वाला, जिसमें मुक्ति की स्पृहा बहुत तीव्र होती है, वह नृत्य आदि में भी देखा जाता है। मतलब नृत्य कर रहा है, लेकिन ताकि आगे कभी नृत्य ना करना पड़े, लीन हो जाए भगवान में। ऐसा लग रहा है कि खूब सेवा कर रहा है, खूब जाप कर रहे हैं, रामदास वाली कहानी पता है ना आपको, लेकिन अब उसकी इच्छा मुक्त होने की, भगवान में लीन होनी है, भगवान बनने की। देखिए एक बार रामदास की कहानी फिर सुन लेते, समझ में आ जाएगा। रामदास नाम का एक व्यक्ति था, वो कायस्थ परिवार था, शूद्र परिवार से था, और वह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी बनारस से आए बंगाल। उनकी पिता माता की मृत्यु हो गई, तो भगवान ने कहा अपने पिता, जब तक हमारे माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक आप उनकी सेवा करो, शुद्ध भक्त है, तपन मिश्र के बेटे थे, उसके बाद आप आना वृंदावन जाना, जो जाना जो भी है, शादी मत करना। तो नहीं शादी की, और वो है मिश्रा मतलब ब्राह्मण परिवार से। तो अब ये आए बंगाल, और फिर बंगाल से पूरी विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अब जब बंगाल से पूरी आ रहे हैं तो रामदास के साथ हो लिए और अब इनकी सेवा करें। अब आप ये बताइए कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की आपको सेवा करने को मिलेगा, तो आपको आपका प्रेम प्राप्ति में कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ये व्यक्ति रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा करे, पर्सनल सेवा, सोचिए उनका वजन उठा रहे हैं, जो बोझा उठा रहे हैं, करे नहीं नहीं आप ऐसा नहीं, मैं शूद्र हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपकी सेवा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और निरंतर राम नाम जप कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? लेकिन जब महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु
कि आप रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा करेंगे तो रघुनाथ महाप्रभु आपके सामने आएंगे तो आपको आलिंगन नहीं कर लेंगे? अरे महाप्रभु आएंगे तभी सामने जब शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे। क्लियर हो गया? दो महान साधन, वैष्णव सेवा और नाम सेवा। नाम सेवा तो नहीं कि नाम उच्चारण, आई वुड से, बिकॉज नाम वाज नॉट गेटिंग प्लीज बाय दैट। अब महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को तो एकदम आलिंगन कर लेते हैं, इनको देखते भी नहीं, ये कैसा बात है? आप ये बताइए कि अगर कोई आपके घर पे आए और आप एकदम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? यह बताइए। आप पहले विजुअलाइज कीजिए, हर बार ना बात सुन करके बाहर आगे नहीं बढ़ जाएगा। मैं बाहर नहीं बोलना चाहता, आगे नहीं बढ़ जाइए, मैं बोलना चाहता हूं। कभी हुआ है आप लोगों के संग कि आप किसी घर में गए, उसने आपको एकदम ध्यान ही नहीं दिया? बड़ा खराब लगता है कि नहीं? तो अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई आपके घर में आया है, चल करके आया है, विचार कीजिएगा, हवाई जहाज से उड़ करके नहीं आया है, चल करके आया है बंगाल से। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना पेन्स टेकिंग होगा वो। और फिर भी भगवान उसकी तरफ नहीं ध्यान दिए, इग्नोर किया, मतलब गुस्सा है ना महाप्रभु उनसे? कुछ समझ में आ रहा है? जो एकदम पतित व्यक्ति पे भी कृपा करना चाहते, वो उसको क्यों नहीं मिलना चाहते? आप कुछ क्लियर समझ रहे हैं? हाउ डिसप्लीजिंग इज टू कृष्णा। अब आप जानते हैं बात ये थी कि वो अंदर में इच्छा थी कि मैं राम बन जाऊं, भगवान में लीन हो जाऊं इत्यादि। तो समझिए कि भजन करने के बाद भी ऐसी इच्छा रख रहा है तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और ये आप शाम को भागवत में भी देखेंगे, आज या कल में देखेंगे ऐसे करके, शायद शाम को देखने, हाँ आज शाम को देखेंगे। सत्य ना भगवान, निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करना। आप किसी की सेवा करो ताकि उसको मार करके खुद ही उसके स्थान पर बैठ जाओ, तो क्या ये कोई प्रेम हुआ? ये हुआ ना हिस्ट्री में, मुसलमानों के बीच में काफी होता था खूब। वो जो उसका क्या कहते हैं, सेवक बनता था, नहीं मुनीम नहीं, मंत्री, सेनापति या मंत्री बनेगा, बाद में जब मौका मिला तो उसी को काट दिया। तो ये तो प्रेम नहीं हुआ ना, ये चीटिंग हुई। एंड कृष्ण नोज दैट। तो ये मुक्ति पक्ष की ओर जो झुकाव है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। दुर्गम संगमनी, क्षण शब्द उपलक्षण में है, अर्थात किसी किसी में अनेक काल पर्यंत मुक्ति भावाक्रांत हृदय रहता है। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कि कुछ क्षण तक, और कहते ना थोड़े टाइम तक रहेगा। थोड़े टाइम का मतलब ये नहीं कि 5 सेकेंड, थोड़े टाइम तक मतलब काफी लंबे समय तक रह सकता है। यानी कि दोनों केस बन सकते हैं, भक्ति कर रहा है और उन लोगों की संगति करी तो भी बहुत देर तक बना रहेगा, वो तो गड़बड़ी हो जाएगा। या पहले से ऐसे लोगों की संगत की हुई है, अब भक्ति कर रहा है तो वो भावना बनी रहेगी कि नहीं मैं तो भगवान से अभिन्न हूं इत्यादि। यहां पर मुक्ति शब्द से सारूप्य सारष्टि सामीप्य को जानना होगा। ये और डेंजरस है। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? सारूप्य, मुझे भगवान तो आपके साथ रूप चाहिए। आप समझ रहे हैं, यहां पर रूप भगवान का गुण चाहिए, सेवा के अभिलाषा नहीं। अब कुछ क्लियर हो रहा है? अब समझ में आ रहा है इसकी हेता समझ रहे हैं? मीन्स निकृष्टता। व्हाट आप चाहे कितना भी परेशान हो उस समय, किसने भी अनर्थ से, कभी लग रहा है हाय कृष्ण बलराम बड़े सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी कितनी सुंदर, काश मैं भी बड़ी सुंदर लगी हूं, इस तरह से किसी की इच्छा ही आज तक? हमें तो आज तक कभी कोई नहीं बोला कि प्रभु जी हमारी इच्छा आ रही है कि हम कृष्ण बलराम जैसे दिखने लग जाए। कोई कभी इच्छा आई है आपकी? तब बताइए किसी की ऐसी। देखो भगवान अपना रूप दे वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी डिजायर हो ऐसी सही बात है कि गलत बात है? ये बताओ। ये एनवी है ना एक प्रकार की। विचार कीजिए कि हमें भगवान का रूप मिल जाए, अच्छा नहीं है ना? ये भगवान इतना खूब घूम रहे हैं मजे से, हमको भी विमान मिल जाए ऐसा। तो आप समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट भक्ति, एक्चुअली इज नॉट भक्ति। आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा है? दीयमानम अपि न गृह्णन्ति विना मत सेवनम। जो है भगवान को सुखी करना चाहते ठाकुर जी कहीं रखे। अब बताओ ऐसा व्यक्ति को इतना प्रेम कर रहा है तो कैन कृष्ण ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ना। बट डिवोटीज डजंट वरी अबाउट इट, वो क्या कर रहे हैं, वो हमको क्या मिल रहा है उससे कोई मतलब, शक्ल का है कुछ भी, हमको नाम में रुचि दीजिए। अग्रीड? आप में से कितने लोग की एस्पिरेशन है कि आप बहुत सुंदर दिखो? आज बहुत सुंदर इसमें शिक्षा मिली। मैं ग्रेप्स खरीद के ला रहा था भगवान जी के लिए, तो 3 प्रकार के थे, एक ब्लैक था, एक छोटा था और एक ग्रीन वाला बड़ा आता है लंबा वाला। तो वो फल वाला बोला ये केवल आकृति में अच्छा है। मैं अरे बाप रे, ये अंदर से खट्टा। मैंने कहा ये तो फिलॉसफी बोल रहा है भाई, ये सब चीज केवल आकृति में अच्छी है। आकृति अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, प्रकृति अच्छी होनी चाहिए ना। आप सब लोग देखे होंगे ना, बड़े सुंदर सुंदर कोई ग्रेप दे दिया आपको बड़े वाले, और मुंह में डाला सब खट्टे। यही तो भौतिक प्रकृति है ना, भौतिक जगत है ना। आकृति भले अच्छी लग रही है लेकिन प्रकृति बिल्कुल अच्छी नहीं है।
सो यू अंडरस्टैंड कि हमारा कितना भी अनर्थ हो, हम ये सब नहीं चाहते। अगर आप बताओ भगवान दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपको दे दें, भगवान करे ना दें, लेकिन फिर भी मान लीजिए दे दें, ओके नाम रुचि मैं 5 जन्म तक नहीं दूंगा, 500 जन्म नहीं दूंगा, तो विल यू एक्सेप्ट इट? अब अभी अपने आप को देख लो ना, अनर्थ से जूझते हुए भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमको भगवान करोड़ रुपए दे दें, देना। एवरी डे देयर इज एन एस्पिरेशन कि काश मेरा नाम में रुचि हो जाता, जो है ना, आप समझ रहे हैं ना, सुनने से हुआ ना। आप जब सुनते हो रूप गोस्वामी के बारे में, हरिदास ठाकुर जी के बारे में, तो कैसे कह सकते हो कि हर दिन याद नहीं आते सारे संत? डू यू एग्री विद दिस? तो आप ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ आप विचार कीजिए, तो इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार का स्टेटस हम लोग का आ रहा है कि हम सब नहीं मांगते कि 100 रुपये दे दो, या कौन एक भक्त बोल रहा था प्राप्ति मिल जाती है हमारे कालियो कृष्ण प्रभु कि टहलना नहीं पड़ता कुछ तो फिर तो आपको कुछ करने को ही नहीं मिलता ना। मैं ऐसे अब सोचो, मैं यहां बैठा हूं, ऐसे सोचा और बस गुलाब प्रकट हो गए, तो कुछ मजा आया? इज इट नॉट? आप कुछ करते हो तो उससे भी तो प्रेम बढ़ता है। ये प्राप्ति का क्या करेंगे लेके हम मैं भी काले कृष्ण प्रभु को चाहिए, आ जाए नहीं तो मजाक बना लेते, ठीक है। सो लाइक दैट, इस प्रकार की इच्छा को भी समझ लेना होगा। अब हम लोग रुकना पड़ेगा, 15 मिनट है। 1 मिनट कितना बचा है इसमें हाँ बहुत छोटा सा, ठीक है, पढ़ लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कभी कभी कहते हैं कि हम देखते हैं, देखा जाता है कि किसी ने कोई साधना नहीं करी इस जीवन में, न साधु संग किया और भक्ति में आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसको बात कर रहे हैं। साधनेक्षां विना यस्मिन् अकस्मात् भाव इक्षते, साधनेक्षां विना यस्मिन् अकस्मात् भाव इक्षते, विघ्न स्थगितमत्रो ह्यं प्राग्भवीयं सुसाधनम्, विघ्नस्थगितमत्रोऽयं प्राग्भावीयं सुसाधनम्। हो गया, पार हो गया, कोई बात नहीं, ओके गुड। साधन दर्शन के बिना जिसमें अकस्मात भाव दिखाई देता है, उसमें पूर्व जन्मगत सुसाधन विघ्न से स्थगित हो गया था, ऐसा जानना चाहिए। समझ बात यह है कि कहीं कहीं ऐसा रेयर केस में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई साधन नहीं किया, न भक्तों से मिला है, न कुछ नहीं किया, और अकस्मात भगवान का उसका प्रति प्रेम। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हमको आ रहा है समझ में, तो क्या मीराबाई, इज इट नॉट? तो मीराबाई अब घर में रह रही थी, उनको वैष्णव की संगत मिली थी, ऐसी बात नहीं मिली थी, बट शी हैड स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, बचपन से उनका अट्रैक्शन भगवान में था। मैं एक एग्जाम्पल आ रहा है, और भी बहुत हो सकते हैं, होते ही होंगे, तभी तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। लेकिन समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में वो भक्ति किए थे, कुछ अपराध हो गया या कुछ विघ्न आ गया, शरीर छूट गया, जो कुछ भी हो, तो अब वहीं से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो आप जानते हो गजेंद्र का। अब गजेंद्र पिछले जन्म में राजा थे इंद्रद्युम्न, है ना, अच्छा खासा वदन कर रहे थे, ही वाज अब्सॉर्ब्ड, ही वाज चैंटिंग अटेंटिवली, है ना, वो जाप वही कर रहे थे, जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है वही कर रहे थे, करते करते हम समाधिस्थ थे। अकस्मात कौन से अगस्त ऋषि आए थे, शायद अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के संग आ गए और उनका सम्मान नहीं किए। अब कैसे सम्मान करेंगे? आपको मालूम चले कि भाई बाहर क्या हो रहा है तब ना सम्मान करेंगे। क्या गलती है इंद्रद्युम्न महाराज की, राधिका प्रभु? जब हमको पता ही नहीं कि बाहर कौन आया तो कैसे सम्मान करेंगे? लेकिन अब वो गुस्सा हो गए बड़ा समझ में नहीं आता भगवान ऐसा क्यों प्रेरणा दिए। उनको भी समझ में आना चाहिए सामने वाला समाधि में है, लेकिन नहीं समझ में आया, कह रहे नहीं तुम तो एक पशु की तरह हो, तो पशु ही बन जाओ, हाथी बन जाओ। इट ऑल सीम्स वेरी अनरीजनेबल ना, कि भाई कोई अपराध ही नहीं है, जबरदस्ती पशु बन जाए। लेकिन अब वो बन गए, और अगले जन्म में आप जानते हैं कि बिल्कुल भोगों में पड़े। हाथी इज ए वेरी लस्टी एनिमल, भोगों में पड़े हुए हैं। अकस्मात जब टाइम आया तो भगवान की भक्ति उनको याद आ गई, भगवान की कृपा हो गई। कुछ समझ में आ गई बात? ये रहता है। तो इसलिए ये गजेंद्र वाला केस तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बिना कोई संगत के हाथियों को कौन भक्ति करा रहा था, उनकी हथनियां थोड़ा कुछ हरे कृष्णा सुना रही थी, नथिंग लाइक दैट, एंड जस्ट मैनिफेस्ट। यस्मिन जिसमें साधनेक्षा बिना, इक्ष मतलब देखना, अपेक्षा, सॉरी साधनेक्षा मतलब साधन की अपेक्षा के बिना, मतलब साधन नहीं दिख रहा है, कुछ कर रहा है, फिर भी अकस्मात भाव इक्षते, अचानक भाव देखा जाता है। अत्र यहां विघ्न स्थगितम प्राग भवियम, विघ्न से रुका हुआ पूर्व जन्म का, प्राग मतलब पहले का और भव मतलब जन्म, तो पूर्व जन्म का सुसाधनम उहुयम, अच्छा साधन अनुमान किया जाता है। उहुयम मतलब अंदाज लगा देना चाहिए। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगा लेते हैं। भूख नहीं लग रही है तो उसका मतलब डाइजेशन अच्छा है,
सो खराब है, समझ आ गया? तो अब क्लियर है ना कुछ? अब लीवर खराब हो चाहे कुछ हो, लेकिन समझ में आ रहा है ना? तो कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगा लेते हैं। तो आज भक्ति, वो भाव भक्ति को प्राप्त है, भाव के सिम्टम दिखा रहा है, तो अब निश्चित है कि इस जन्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछले जन्म में भजन किया होगा, ये बात बोलते हैं। तो वो पॉइंट इज, भक्ति शाश्वत है। बिना भक्तों की संगत में, किसी ना किसी जन्म में कोई भक्तों की संगत की होगी, तभी आज भाव दिख रहा है। पिछले वाले श्लोक से ले लीजिएगा, आज उस पर मुक्ति की अपेक्षा क्यों आ रही है, मुक्ति की इच्छा क्यों आ रही है? कभी ना कभी उसने मोक्ष की कांक्षा रखने वालों की संगत करी होगी, इसलिए आ रही है। उसी प्रकार से आज यहां भाव दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले उसने कभी साधन किया होगा, आपको आज नहीं दिख रहा है, इससे कोई मतलब। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति बिना साधन के ही प्रकट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। फाइन, तो इजी है, इसमें तो कुछ दुर्गम संगम नहीं। साधनानी अर्थात पूर्वोक्त साधनाभिनिवेश कृष्ण प्रसाद भक्त प्रसाद रूप कारण जहां पर देखने में नहीं आता, अर्थात शास्त्रादि ज्ञान बिना जहां पर भाव अर्थात रति आदि दिखाई देता है, वहां पर वृत्रासुर आदि के समान पूर्व जन्मगत साधन को जानना चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, भाव तीन प्रकार से जन्म लेता है, साधना के विनिवेश से, कृष्ण की कृपा से, या भाव भक्त की कृपा से। अब ये सब भी ना दिखे, कुछ ना दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में वो भक्ति की थी। एग्जाम्पल ये वृत्रासुर का भी आ गया, बड़ा स्पष्ट है कि पिछले जन्म में उनको चित्रकेतु महाराज थे, तो उनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, भजन किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए, वहां भी फंस गए जबरदस्ती का, वो अपराध किए भी नहीं, लेकिन माता जी, क्या नाम है, दुर्गा माता जी गुस्सा हो गई, तो वो अशाप दे दी। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वाज डन बाय लॉर्ड डायरेक्टली। भगवान ने व्यवस्था करी थी कि इनका थोड़ा और भाव बढ़ जाए, बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब एंजॉय मीन्स नॉट इन अ गंधर्व वे, बट ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड चैंटिंग हरे कृष्णा, तो कह रहे बहुत रिलैक्स कर, चलो। तो अब वो अपराध करवा दिया, जानते इस कथा को, और उसके बाद अब वो अगले जन्म में वाज इंटेंसली डिजायरिंग टू गो बैक टू कृष्णा। तो ये समझ लीजिए एक बात बहुत जबरदस्त, उत्कंठा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लिख लीजिएगा। ये भगवान भी जानते हैं, आपको पता है ये बात, भगवान जानते हैं इस बात को कि उत्कंठा के बिना ये मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो अब आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो वो अब उत्कंठा जागृत करवा ही लेंगे। कुछ पहले से कम है कि ज्यादा है? हो सकता है मैं कहूं कि एक क्लास और करेंगे, तो कहेंगे नहीं प्रभु जी अभी नहीं, इतना नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कुछ लोगों को ये भारी लगेगा, मतलब नए व्यक्ति को, यार इतना क्लास क्यों हो रहा है, 2 क्यों हो रही है, लेकिन अब मान लो मैं 3 करूं या 4 करूं, तो मेरे लिए भी करना भारी होगा, बट आप लोग 2 से कम में मान जाएंगे, नहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं। तो आप देख रहे इतनी उत्कंठा तो आ गई ना, 16 से कम में मान जाएंगे आप, अरे प्रभु जी 8 ही माला करते, प्रभुपाद 8 ही माला कर देते तो आसान था। दैट इज नॉट कमिंग इन योर हार्ट ना। आप ये मन में सोच रहे हो ना कि मैं चैंटिंग एक्स्ट्रा कैसे कर दूं। कुछ वक्त लोग ऐसे भी सोच रहे होते हैं, बोलते हैं महाराज लोगों को, हम लोग फ्री में नहीं जा सकते बिना चैंटिंग किए। तो यू सी ऑलरेडी जिस स्टेज से आप भक्ति के शुरू किए हो, उससे कई गुना ज्यादा उत्कंठा है इसी जीवन में, और ठाकुर जी की है, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर न्यूसेंस रिडिकुलस बिहेवियर। तो अब ये भगवान कर रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके उत्कंठा जागृत करते जा रहे हैं। दैट इज हिज प्लान, ये प्लान है भगवान का। हमने ओपन कर दिया, भगवान बताते नहीं, व्हाट इज हिज प्लान। ओके, और कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो कोई भजन तो कर रहा है, चाहे किसी भी भाव से, भगवान उसकी इच्छा गायब क्यों नहीं कर देते? तो अब बताइए, वो सिद्धांत गलत नहीं हो जाएगा कि सत्यम दिशते अर्थितो अथिनृणाम? भगवान के पास जो व्यक्ति जिस इच्छा से जाता है, तो भगवान कल्पतरु के समान है, वो इच्छा ना दे तो भगवान में विषमता आ जाएगा ना। आप विचार कीजिए, पता नहीं आप पंगत में खाई है कि नहीं खाई है, हम लोग तो पंगत में खाए काफी साल। तो अब सब जगह कुछ बट रहा है और आपको नहीं मिला, अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और आपको नहीं दिया गया, तो तुरंत आरोप लगता है ये मैनेजर या वटेवर जो है, ये हमसे दुश्मन है। आता है ना विषमता का दोष। तो उसी प्रकार से भगवान से जो चाह रहा है, वो अगर वो नहीं भगवान दें, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उत्कंठा और ज्यादा हो जाती है। आई विल एब्सोल्युटली डिसएग्री विद यू। देखिए, जब आप किसी से प्रेम, जैसे मान लीजिए ओके, आपके घर में कोई भक्त आए जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है कि आपका मित्र आ रहा है, तो उसके लिए उत्कंठित होकर खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो प्रॉब्लम है ना। आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट थ्रू प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम होती है तभी भगवान के पास जाते हैं, ऐसा है कि आप लोग? बल्कि आप देखते हैं कि भगवान के पास जाते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स कम ही आती हैं तो भगवान सॉल्व करते। मैं एग्जांपल देता हूं बहुत मजेदार।
आप सब ने बरसाती पहनी कभी? ठीक है, तो रेन कोट आप देखेंगे कि जब बरसाती पहनते हैं और अगर वो बरसाती ट्रांसपेरेंट हो तो और मजा आता है। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इतने खुश होते थे, कितनी बरसात आ रही है बट इट्स ऑल फ्लोइंग ऑफ। किसको ये उदाहरण ना समझ में आया हो बताओ, हाथ खड़ा करना। सबको समझ में आ रहा है? यू फील हैप्पी, यू नो, इट्स ऑल फॉलिंग ऑफ। यू कैन सी इट इज जस्ट फॉलिंग ऑफ योर वेरी नियर फ्रॉम योर स्किन, एकदम चमड़ी को टच नहीं कर रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है। आप भगवान का नाम उच्चारण जब बढ़िया तरह से करेंगे तो आप देखेंगे अरे यार प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन कोई है, कोई फोर्स है जो उसको डिफ्लेक्ट कर दे रही है। इट इज नॉट टचिंग यू। वो हमारे कर्मानुसार आनी चाहिए, हम लोग तो पंगे किए ना पिछले लेकिन कृष्ण इज सो लविंग, ही इज सो obliged by your services, he somehow उधर वो बरसाती की तरह चला जाएगा। ये हम बिल्कुल अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं। इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो इसलिए हम नहीं आपकी बात से आपको सहमत नहीं, बाकी लोग सहमत हो कोई बताएगा कि भाई खाली प्रॉब्लम से उत्कंठा बढ़ जाती है। श्रीमती मीराबाई का आपने लास्ट टाइम में भगवान में लीन हो गई थी। भाई हमको नहीं पता वो लीन हो गई कि तुमको नहीं पता। अभी देखिए मैंने इसलिए बोला कि हमने सुनी सुनाई बात बोली, हमको नहीं पता। आई पर्सनली फील मीन्स हमको समझ में आता है कि वो शुद्ध भक्त थी, वो लीन हो गई। वो पिक्चर में देखा होगा शायद आपने। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर बनाई गई थी नदिया और निमाई, उसमें महाप्रभु को लीन कर दिया था ब्रह्म में। तो वो तो उनकी समझावट है, भगवान महाप्रभु को लीन करते श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी डोंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब इतना कि भगवान बन गई। हम क्या उनके भाव के बारे में, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग की वो शुद्ध भक्त थी, वो भगवान से प्रेम करती थी। भगवान तो नहीं बनना चाहती, उनके किसी पद में है कि हम भगवान बन जाएंगे। आप लोग पढ़े हो तो बताइएगा, हमने तो नहीं पढ़ा। कारण से कार्य भी होता है, कारण से कार्य भी होता है तो और कैसे होता है? कारण से कार्य नहीं होता तो और कैसे होता है? देखिए हमने ये नहीं बोला कि कारण से कार्य होता है, हमने ये बोला कि कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगा लेते हैं। भाई जैसे आपको मान लो कफ पड़ गया है तो कुछ खाया होगा, दूध पेठा दूध दही वगैरह चावल खाया होगा, अग्रीड, ये बात है। अभी एक भक्त है बता रहे थे इनको बुखार हो गया है, तो अब ऐसे आप मतलब वर्जिश करने गए थे इसलिए बुखार हो गया ना आपको। वर्जिश करने से बुखार हो जाता है, यू डोंट नो, कुछ गड़बड़ है, कुछ वायरस कुछ होगा तब, ये बात बोल रहे हैं। तो कार्य ऐसा देख रहा है कि मुक्ति की प्रति अभिलाषा है, इसका मतलब है कि पहले कुछ संगत की होगी। दोनों जगह इसी प्रकार से था। और अगर भाव इस जन्म में है तो पहले जन्म में कुछ भक्ति करी होगी। एक और हमको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कभी कभी आप देखेंगे कोई भक्त भक्ति करने बैठा, भक्ति कर रहा है, दीक्षा भी ले ली हमने। अब उस दिन आप थे, उस व्यक्ति से मिले थे, परम पूज्य लोकनाथ महाराज से दीक्षा ले सब लिया। अब फालतू में महाराज पे डाउट कर रहा है कि महाराज को प्रेम प्राप्त है कि नहीं है कि क्या। अरे तुम हो, हाउ कैन यू जज? अनंत है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे, आप अनंत गैस कर सकते हो कि मुझे भागवत के बारे में क्या पता है? वेरी गुड, इज ऑनेस्ट बॉय। कभी नहीं बोलेगा मुझे लग रहा है कि प्रभु जी को कुछ नहीं पता है। ये बोल सकता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बच्चा थोड़ा बोलेगा मुझे क्या पता है। अब वैसे ही एकदम नया बच्चा बोल रहा है महाराज को प्रेम प्राप्त है कि नहीं। तुम 6 घंटा या कीर्तन करके दिखाओ, पहले नॉन स्टॉप लाउड वॉइस में 6 घंटा कीर्तन करके दिखाओ तुम मेरे सामने। और एक बार नहीं कई बार महाराज ने किया, नाचते हुए गा रहे ना, कौन करके दिखाओ ना पहले आप। 6 आवर्स, हम लोग आधे घंटे बाद सोचते कुछ और करें। 6 आवर नॉन स्टॉप, नहीं तो आंखों से देखा 3-3, 4-4 घंटे गाते जा रहे हैं। यू हैव दैट कैपेसिटी? 1000 लोग वो जब करा रहे हैं, यू हैव दैट कैपेसिटी? कौन करा रहा है पूरे वर्ल्ड में? कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा। देखो तुम अंधे हो तो क्या करेंगे? तो इससे पहले तो मैंने समझाया, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं समझ गया तुम्हारा कोई भैया भयंकर अपराध है, तुम्हारा एकदम शुद्ध भक्त मिल गए, उसके बाद तुम सोच रहे कि इनको प्रेम है कि नहीं। कोई व्यक्ति निरंतर शराब पी रहा है, फिर भी डाउट हो नहीं शराबी है कि नहीं। कोई 6 घंटे शराब पिए हैं, नहीं हम वो आपको कन्विंस कर सकता है। आप कन्विंस हो जाओगे कि शराब ना पी रहे हो। तो महाराज इंटॉक्सिकेटेड है कि नहीं हरि नाम के प्रति? क्या अद्भुत उनका कीर्तन है। तो अब मैं देख रहा हूं कि ये उस व्यक्ति का कुछ अपराध है। क्योंकि बचेगा कैसे? देखिए समझ लीजिए इस बात को, चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं है, तो ये अपराध है, ये नाम अपराध हुआ, तीसरा अपराध। तो अब वो नाम कर रहा है तो उससे होगा कि इस जन्म में तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगले जन्म में वो अपराध समय के संग थोड़ा धीरे धीरे क्षीण होगा नाम उच्चारण के द्वारा। तब उसको अकल आएगी भाई गुरु के बिना तो प्राप्ति नहीं हो सकती। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु, इफ यू वांट टू डू भक्ति इंडिपेंडेंटली, बस फिनिश, वो नहीं, आप भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। इज इट ऑल ओके?
तो ऐसे इस व्यक्ति को भी मैंने देखा, मैंने कहा ये कुछ इनका ऐसा कार्य दिख रहा है, मतलब कोई इनका बहुत जबरदस्त अपराध है कि इस प्रकार से वह सोच रहे हैं अपने गुरु के बारे में। आई होप क्लियर, इज क्लियर। तो ये उनका नाम, ऐसे में क्या होगा, नाम जप करने के द्वारा ही व्यक्ति ठीक होगा आगे जा करके, अगर नाम जप करता रहा तो। तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा था कि कार्य के द्वारा आप कारण का अनुमान कर सकते हो कि ये नहीं पता कि क्या किए, क्या गलती की, लेकिन ये सब ऐसा होगा। स्टॉप पर। कोई प्रश्न और है किसी बात का? नहीं, सो विल स्टॉप। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक भक्त हैं, वो ना जब मैं आश्रम में इंचार्ज था तो वो नए डिवोटी थे, दीक्षा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, और उनको दूसरा आश्रम वाले रख ही नहीं रहे थे। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे को लगता है कि कोई भी आए, ऐसे ही लोग अपने आप भाग जाते हैं, आने दो। आने लगे, मैं कहा भक्ति करने लगे, और मैं देख रहा था वो धीरे धीरे उनकी टेंडेंसी जो थी ना वो कि जप में उनकी रुचि आ गई। और उन्हें एक बड़ी अच्छी बात बोली, प्रभु जी मेरी बुद्धि कमजोर है लेकिन हमको समझने में टाइम लगता है बात, लेकिन जो बात समझ में आती है उसमें हम घुस जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो अब उनको एक पॉइंट पे आकर के समझ में आ गया कि जब से हमारी सिद्धि हो जाएगी। नाउ ही स्टैंडिंग 2 lakhs पर डे। तो उनको बिठा करके मैं भले आश्रम छोड़ दिया, लेकिन वो वही बैठे हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? व्हेन यू आर, अब मैं समझने का प्रयास कीजिए, व्हेन यू आर प्रीचिंग टू समवन, यू डोंट नो कि आप किस डायनामाइट पे हाथ रख रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को प्रीचिंग करो, आपको लगेगा वो न्यू डिवोटी है, लेकिन उसका पहले का बैकअप इतना ज्यादा हो सकता है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे रामकृष्ण प्रभु है ना जो 3 लाख नाम जप करते हो, तो अभी जो वो डॉक्टर थे बॉम्बे में, तो मेरे सामने की बात में बहुत मजा आया। मैं एक दूसरे भक्त हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो पीताम्बर कुछ तो नाम था, बहुत सीनियर वैष्णव, बहुत शुद्ध भक्त, अब तो शरीर छोड़ दिए। तो उनके सामने रामकृष्ण प्रभु बोल रहे थे, आपने हमको अच्छा फंसा दिया ले आए वृंदावन ब्रज में। तो वो भक्त बोले तो अच्छा फंसाया ना आपको। तो अब सोचिए कि वो उनको इधर ले आए और वो भजन किए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे तो व्यक्ति क्या है, ये तो डॉक्टर था या कुछ ना नॉर्मल व्यक्ति लग रहा है, लेकिन आप उसको प्रीच कर दिए, आपको कितना फायदा होगा कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जा रहे देखो दायरे कहो कृष्ण उपदेश, बिकॉज आपको पता नहीं आप किसको उपदेश दे रहे हैं। वो पहले भी बहुत उपदेश ले चुका है, लेकिन आपका बड़ा लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कारण कार्य वाला बात आपको आज लग रहा है कि सिंपल बंदा है, लेकिन वो अब कितना आगे प्रगति कर जाएगा। ध्रुव महाराज को मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा जाओ थोड़ा सा पार्क में, नहीं सॉरी जंगल में चले जाओ, भगवान जंगल में मिलते हैं। और इतना ही बोली ना, उसकी वजह से बैकुंठ चलेगी कि नहीं। कोई साधना नहीं लिखी कि साधना कर रही हो। सो मैं आज कई बार याद रखता हूँ, एक्चुअली आई ट्राई टू एम्यूलेट हिम कि जितने बढ़िया से वो चैंटिंग करते हैं मैं भी कर सकूँ। वो खुद मुझे बताते हैं 14 आवर्स एक जगह बैठ के चैंटिंग कर लेते हैं, ऐसा उनका अभ्यास था। कोविड में अभ्यास किए थे। वेरी अमेजिंग डिवोटी कि एक जन्म का थोड़ा होता है, वो एक जन्म का नहीं होता है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त बात है, इसलिए मैं खाली इस बात को इससे लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को भक्ति दीजिए। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भक्ति कंटिन्यूस प्रोसीजर। आप किसको भक्ति दे रहे हो सकता है वो बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी भक्ति का लाभ आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। इसलिए सामने देख करके मत सोच लीजिए कि या तो ऐसा ही भक्त है ढीला ही रहेगा इत्यादि इत्यादि, नहीं। भक्ति के जो बीज है वो पहले पड़ा रहता है, लेकिन वो कब फलीभूत हो जाएगा आप नहीं कह सकते। ओके धनंजय प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी लेट हो गया है तो इसलिए हम रखते हैं, आप हमको टेलीग्राम से मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा।